चलो स्टार्ट करते हैं। कल मेरे ख्याल में आप लोग का 17.6 से पहले का सारा एग्जाम्पल ओवरऑल खत्म हो गया था। ठीक है, दो और नया थ्योरी है, पहले इनको लिख लो एक बार। लिखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, पहले थोड़ा सा फोटो में समझ लेते हैं कि हम बात किस सिचुएशन का कर रहे हैं। मान लो कि आपके पास में इस टाइप की कोई लाइन है जिसका इक्वेशन आपको पहले से दिया रहे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पर ना एक दो स्टार बना लेना। स्टार इसलिए कि ये जो लाइन का इक्वेशन है, हो सकता है कि दिया हुआ तो आपको दूसरा फॉर्मेट में रहे, ऐसा भी हो सकता है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 आपको दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये वाले फॉर्मेट में उसको ले जाना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइन आपका ये वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर सपोज करो कि इसके सामने कोई पॉइंट है P, x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा पहले से, और फिर उस सिचुएशन में ये वाला पॉइंट और ये वाला लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा ना, ठीक है, ये वाला, इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। मान लो कि इसको अगर मैं D बोल दूं, कैपिटल D, तो D के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, D इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A x1 प्लस B y1 प्लस C होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इस चीज। ठीक है, कर लो कॉपी इसको पहले एक बार। चीज को देखो, वैसे भी इस फॉर्मूला को मतलब एक तो आपको याद होना चाहिए, दूसरा मैं अप्लाई करने का ट्रिक भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। करना है क्या, बहुत ही सिंपल काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेक श्योर करना है कि जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, वो ये वाले फॉर्मेट को बिलोंग करता है। तो पहले फॉर्मेट में ले जाना है। ले जाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो x1, y1 जो भी पॉइंट आपको दिया रहेगा, ये पॉइंट को उठा के सिंपली इक्वेशन में प्लेस कर, तो आप देखो कि ऊपर वाला अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर आप x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करते हो तो यही तो मिलेगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइडेड बाई में क्या है कि रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो। ठीक है, एक काम करते हैं कि पहले इसी का क्वेश्चन से ये कर लेते हैं। एक और थ्योरी है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तभी बता दूंगा उसको। ठीक है, तो देखो इसका पहला एग्जांपल कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम लाइन दिस। ठीक है, और जैसा कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम लाइन दिस अलोंग एक और लाइन हमको बोला हुआ था। तो देखो यहाँ पर वो सब कोई लैंग्वेज नहीं है, तो अगर अलोंग लाइन वाला कोई लैंग्वेज नहीं है ना, इसका मतलब है कि पॉइंट और लाइन के बीच का आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। और अगर अलोंग द लाइन वाला कुछ लैंग्वेज होता तो कल जैसे करवाया था वैसे मानेंगे हम लोग उसको। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन के इक्वेशन को लिखो, क्या हो जाएगा वो 12x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में, और फिर लिखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, पॉइंट उठा के इसमें डाल दो, 12 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में माइनस प्लस नहीं सॉरी माइनस 5 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 3 और माइनस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये ऐसा भी कर सकते हो कि -5 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 5 स्क्वायर ही आएगा। ऊपर हो जाएगा आपके लिए माइनस मेरे ख्याल में 24 माइनस 15 माइनस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ से आएगा शायद से 144 प्लस 25 और मॉडुलस रहेगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू ऊपर मान लो कि 24 15 39 और 2 तो -41 आएगा शायद, और नीचे ये दोनों मिला के 169 और रूट ओवर 169 शायद से 13 हो जाएगा। इसका मॉडुलस आपको चाहिए, फाइनली इट विल बी 41 डिवाइडेड बाय 13 यूनिट्स, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि मॉड के एप्लीकेशन से जो नेगेटिव पार्ट भी है आपका वो हो जाएगा पॉजिटिव। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 2, if P is the length of perpendicular from origin to the line which makes intercepts A and B on axis, prove that 1 by P square equals to 1 by A square plus 1 by B square। इस पे आप 4-5 स्टार लगा लो, मतलब चांसेस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे ये वाला, पर इजी भी है। यहाँ देखना ध्यान से, प्रूफ वाला पार्ट थोड़ा बाद में करेंगे, एक बार जो भी कुछ बोला हुआ है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि एक फोटो बनाऊं।
फोटो अगर मैं बनाना चाहूँगा इसमें तो आई थिंक पहले ये वाला वाई एक्सेस हो जाएगा आपका, फिर ये वाला एक्स एक्सेस हो जाएगा, और फिर ये सपोज करके आपको लाइन दे रखा है, ठीक है ना। और इस लाइन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, देखो एक तो आप जानते हो कि ये इंटरसेप्ट क्या क्या बना रहा है आपके लिए, ए और बी, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए ए, ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए बी। उसके बाद में एक अजीब सा बात बोला हुआ है इसके लिए कि ओरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना रहेगा पी, ये भी आपको बताया, ठीक है। अभी ए और बी वाले इंफॉर्मेशन से कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ द ग्रीन लाइन, सोचो इक्वेशन ऑफ द लाइन, मेरे को ऐसा लगता है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू, यही तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इंटरप्रिटेशन था, ठीक है। और इसको सिंस ये वाले फॉर्मेट में ले जाना है मेरे को, तो मैं क्या प्लान कर रहा था, ऐसे कर लेते हैं, देखो कि इसको आप सोचो 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाई बी इंटू वाई और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट, ठीक है चलेगा। उसके बाद में एक चीज अपने को ध्यान से सोचना होगा कि भाई ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, ओरिजिन 0 का से, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आपको कितना बताया हुआ है p, और ये p कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन में मान के चलो ये वाला, यानी कि 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाई बी इंटू वाई और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आप सोचो कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन में क्या हम x1 y1 को 0 0 मान सकते हैं कि ये वाला एक पॉइंट हो गया, और फिर इस पॉइंट का ग्रीन वाले लाइन से डिस्टेंस मेरे को पहले से बताया हुआ, कितना बताया हुआ p, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में जो डिस्टेंस का हिस्सा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। तो मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, आप देखो कि आप मतलब सेटिस्फाइड हो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बताना आप मेरे को, ठीक है ना। एक तरीके से अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ ना 0 0 से उस लाइन का, तो फॉर्मूला का फॉर्मेट शायद ऐसा होना चाहिए कि 0 0 बिठा दूंगा इक्वेशन के अंदर, तो इट शुड लुक लाइक दिस कि 1 बाई ए इंटू 0 प्लस 1 बाई बी इंटू अगेन 0 एंड माइनस 1 होल्डिंग डिवाइडेड बाई रूट अंडर, मेरे ख्याल में आप देखो कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर मेरे ख्याल में एंड मॉडुलस क्लोज, ये समझ में आया हो। और इस डिस्टेंस का वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है। तो अगले स्टेप में व्हाट आई कैन डू इज, देखना कि p इज इक्वल्स टू, थोड़ा फील करो इस चीज को कि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर क्या बचेगा आपके पास -1, करेक्ट। और नीचे ना मैं बोलूँगा कोई चेंज मत करो, जो जैसा है ऑलमोस्ट वैसा ही रहने दो, लेट इट बिकम 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस बिकम 1 अपॉन बी स्क्वायर मॉडुलस क्लोज, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि प्रूफ के अंदर में 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज चाहिए मेरे को, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूँ उसको, और साथ ही साथ p का भी p नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए p स्क्वायर। अभी p से p स्क्वायर बनाने के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, और थोड़ा फील करना है इस चीज को। हाँ p का हो जाएगा मेरे ख्याल में p स्क्वायर, और यहाँ पर भी मॉडुलस का स्क्वायर करने से मॉडुलस हट जाता है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1, और इस पे जब स्क्वायर अप्लाई करोगे ना तो रूट हट जाएगा इसका एंड इट विल बिकम व्हाट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर करने के बाद। अब यहाँ से आप सिंपली बस एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा शायद से 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। इन अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ठीक है। अब अच्छे से पहले सोचो कि ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता था, बाकी तब तक मैं एक फोटो बना देता हूँ। ये क्या है कि इस टाइप का कोई ट्राइंगल है, वर्टाइसेस का अगर हम बात करें तो ए को चलो ऊपर रखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट मेरे को बता रहा है ये लोग 4,-1 एंड सी का कोऑर्डिनेट बता रहा है ये लोग -1,2। ए से ऑल्टीट्यूड अगर बनाना चाहते हो तो आई थिंक शेप वाइज ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसा एक लाइन आएगा जो उसको कौन से पॉइंट पे हिट करेगा वो तो श्योर नहीं है, लेकिन ऑल्टीट्यूड है तो पक्का 90 डिग्री पे हिट करेगा, ठीक है।
अब इस सिचुएशन में इस पॉइंट को अगर मैं आपको डी कह दूं तो दो चीज आपको चाहिए एक तो इक्वेशन ऑफ एडी कॉमा एडी का ही आपको लेंथ भी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचो कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है इन दोनों को ढूंढने का। एडी का इक्वेशन भी चाहिए और एडी का लेंथ भी चाहिए, करेक्ट। बीसी का इक्वेशन निकालो सबसे पहले। बीसी का इक्वेशन निकालते ही जहां तक लेंथ ऑफ एडी का बात है तो उसके लिए तो मेरे को लगता है कि जो नया फॉर्मूला हमने अभी सीखा है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बीसी का इस पॉइंट से ये जो चीज है एडी, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ ना, तो एक तो एडी लेंथ वहां से आ जाएगा। और फिर जहां तक बात है एडी के इक्वेशन को निकालने का, तो उसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक है कि बीसी का इक्वेशन जब पता चल जाएगा तो एडी इज अ लाइन विच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इट। तो पहले बीसी की इक्वेशन को देख के उसका इक्वेशन थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेंगे और फिर एडी को पास करना है कहां से, 2,3 से, तो उसके इक्वेशन में 2,3 बिठा के जो भी वो के गायब रहेगा उसको ढूंढ लेंगे, तो वहां से फिर हमको एडी का इक्वेशन भी मिल जाएगा। चलेगा ना? लिखो इक्वेशन ऑफ बीसी। अच्छा, बीसी का इक्वेशन निकालने में ज्यादा माथा पैची है क्या? डायरेक्टली दो पॉइंट अवेलेबल है तो एक बार में निकाल सकते हैं। लिखो इक्वेशन ऑफ बीसी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में y माइनस, सपोज करो कि मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, तो y माइनस माइनस इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय -1 -4 इंटू एक्स माइनस 4। सॉल्व करने पे ये वाला y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/-5 इंटू एक्स माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक -5y -5 इज इक्वल्स टू 3x -12, ठीक है। सबको उधर ले चलो तो 0 इक्वल्स टू आई थिंक 3x प्लस 5y और मेरे ख्याल में -7 चलेगा यहाँ से। ओके, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, 3x प्लस 5y -7, 3x प्लस 5y -7 इक्वल्स टू 0। अपन डायरेक्टली लिख देते हैं कि एडी का जो लेंथ है ना वो तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2,3 ही तो बिठाओगे इसके अंदर, क्या हो जाएगा बोलो, 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर मेरे ख्याल में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे 6 और 15 21 माइनस 7 मेरे ख्याल में 14 14, तो ऊपर शायद से 14 आएगा और नीचे 9 और 25 ना, तो कितना 34 क्या, तो रूट अंडर 34 और 34 का सोचो टूट सकता है क्या, 17 इंटू 2 आएगा तो कुछ खास हो तो नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही छोड़ दो। और ये फिर एक काम ये कर सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हमारे पास था, अच्छा दोनों पॉजिटिव ही हैं तो अब अगले स्टेप में मॉड का कोई काम नहीं है, 14 बाई रूट 34। और जनरली मैथ्स में एक प्रोटोकॉल है कि रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो 14 इंटू रूट अंडर 34 बाई 34 हो जाएगा और अब थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा शायद 2 से, तो ये 7 और ये वाला शायद से 17, तो 7/17 रूट अंडर 34 यूनिट्स, ये आंसर होना चाहिए आपके फर्स्ट पार्ट एडी के लेंथ, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो इसके अंदर में और क्या बोला हुआ है, हमको बोला हुआ है कि लेंथ तो ढूंढ लिया हमने, अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए आई डोंट थिंक ज्यादा माथा पैची करना है, लिखो इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी, इसके लिए लिखो ये ऐसे लिख दो, लेट द इक्वेशन ऑफ एडी बी, लेट द इक्वेशन ऑफ एडी बी। अब एक बार देखना कि ये आपके बीसी का इक्वेशन है, हाँ, तो इससे आपको डेवलप करना है, तो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है पहले वो सोचो, परपेंडिकुलर, और इसका ट्रिक क्या था, क्रिस क्रॉस करना है पहले, तो 5x 3y और प्लस के होना चाहिए और इसका साइन चेंज करना है तो माइनस, ठीक है। आगे लिखो अगेन, इट विल पास फ्रॉम कहां से पास करेगा, 2,3, again it will pass from 2,3, therefore 5 times of 2 minus 3 times of 3 plus k equals to 0, तो आई थिंक 10 - 9 तो 1 और 1 वहां जाके -1, तो
a इक्वल्स टू -1 एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका हो जाना चाहिए 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। अच्छा क्वेश्चन था, ये सब भी आ सकते हैं देखो, और इस समय कुछ बहुत नया नहीं है, बहुत सारा पुराना आइडियाज को मिक्स करके मान लो कि एक क्वेश्चन बना दिए, और ये सब क्वेश्चन ऑब्वियसली मतलब 4 मार्क 5 मार्क आराम से डिजर्व करते हैं। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको, इफ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ये वाला एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स इज ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर में हम लोग को क्लास 10 वाला ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए होगा, बाकी चलो पहले ड्रॉ वगैरह करते हैं। एक फोटो बना लो आप लोग भी, मानो कि ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसके हिसाब से बेस का वैल्यू हो गया x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ऑपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ -1, -1, मानो कि इसको a कह देते हैं। अब इस सिचुएशन में हमको चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल। अभी सॉल्व करने के लिए जो प्रपोज्ड आइडिया रहेगा मेरे साइड से वो ऐसा कुछ रहेगा, देखो कि ए से ना पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे, मानो कि इस पॉइंट पर हम डी कह देते। तो मेरे ख्याल में जो नया नया डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा है आज ही, उसके हेल्प से एडी तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पहले वहां तक निकालते फिर आगे बताता हूँ। लिखूं एडी इज इक्वल्स टू, ज्यादा मुश्किल आएगा कि सीधा ही काम कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं शायद, सब कुछ बढ़िया से दिया हुआ ही। मॉडुलस ऑफ -1 -6 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो सॉल्व करने पे ये सारा मिला के शायद -8 और नीचे आ जाएगा √2 का मॉडुलस। मॉडुलस की वजह से माइनस हट जाएगा, इट विल बी 8/√2, और रैशनलाइज करोगे तो आई थिंक 8√2/2 और काटोगे तो शायद 4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में कितना, 4√2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। अब इसके बाद में देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ऐसे एक तो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास में कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा हमारे पास में स्पेसिफिकली फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल स्पेशल फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और एक और जनरल अप्रोच है हमारे पास में कि अगर तीनों साइड पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूला का आइडिया यूज कर सकते हैं। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला तो इमीडिएटली मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि लेंथ तो मेरे को पता ही नहीं है साइड्स का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को भी मैं रिजेक्ट करूंगा, क्यों, हाइट तो पता चल गया बट बेस का तो कुछ कर नहीं सकते। तो फॉर्मूला तो एक ही बचता है हमारे पास में जिससे एरिया निकल सकता है, वो क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाने के लिए तो आपको साइड चाहिए होगा ना। एडी को क्या हम साइड मान सकते हैं, एडी को तो साइड नहीं मान सकते। अब यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है, देखो कि जैसे ये एंगल तो पक्का परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री हो, ट्राइंगल की इक्विलैटरल होने की वजह से ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। थोड़ी देर के लिए साइड लेंथ को आप मान लो कि ए मान लो, स्मॉल ए मान लो, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देखो इस 60 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री आप याद करो तो ऑपोजिट वाले साइड को आप क्या मान के चलोगे, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को क्या मानोगे, हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन सा कनेक्शन था, साइन, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए कि साइन ऑफ 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाई ए, ऐसा कह सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन 60 का आंसर बोलो, √3/2, सही कह रहा हूं। और AD का आंसर कितना है आपके, 4√2 डिवाइडेड बाई ए। अब यहां से अल्टीमेटली ए का आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखो आई थिंक 8√2 डिवाइडेड बाई √3। देखो आया समझ नहीं आया समझ, ठीक है, चलेगा। तो इससे आपको ये क्या मिल गया, साइड, और साइड अगर मिल गया तो फिर तो यहां से बस एक स्टेप और है, लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड के जगह पर आई थिंक हम यूज कर सकते हैं ये वाला, तो 8√2 बाई √3 का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू 64 इंटू 2/3, ठीक है। ये कट के शायद से 16, और ऐसे ही रहने दो बाकी, क्योंकि
काटोगे तो फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 32√3/3। अच्छा, एरिया का थोड़ा केयर लेंगे, स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 32√3/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे भी ना आप लोग 3-4 स्टार लगाओ, थोड़ा सा अलग टाइप का आइडिया है इसके अंदर। पढ़ लो पहले एक बार, फिर बात करते हैं, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब जो भी इसका m होगा उसको ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, विच पासेस थ्रू ये वाला पॉइंट एंड इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं ना, तो देखो कैसा बनेगा ग्राफ आपका, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसा कुछ लाइन होना चाहिए जिसका स्लोप बोल दिया है कि पॉजिटिव होना चाहिए, और पास कहाँ से करना है इसको, -5,0 से। मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया -5,0, और ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताया हुआ कितना, 3 यूनिट, शायद नहीं 3 यूनिट आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सिचुएशन में इस येलो वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए, क्या कर सकते हैं बताओ। एक बहुत सिंपल आइडिया है, देखो आपको लाइन का इक्वेशन ढूंढने का अलग अलग फॉर्मेट अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो एक फॉर्मेट था जिसमें पॉइंट और स्लोप के हेल्प से लाइन आ जाता था, एक फॉर्मेट था जिसमें 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन आता था, एक फॉर्मेट था कि मतलब स्लोप रहना चाहिए और साथ में अगर वाई इंटरसेप्ट मालूम चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि पॉइंट तो है मेरे पास, अब या तो एक और पॉइंट मिल जाए और या फिर समहाउ इसका स्लोप मिल जाए, ठीक है। पॉइंट मिलने का तो उम्मीद बहुत कम लग रहा है कि ये और एक किसी पॉइंट से पास करेगा, वो वाला पॉइंट मैं ढूंढ पाऊँ कैसे भी करके, तो वो तो थोड़ा टफ लग रहा है। एक काम करते हैं कि स्लोप को ना एक बार मन में m एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को अपना फिक्स पॉइंट मानूं और ऐसे ही m को ही अपना स्लोप मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो लाइन का इक्वेशन बाय अजम्पशन क्या हो जाना चाहिए, या लिखो, आप लोग भी लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखो। लेट द required equation be y minus 0 is equals to m into x minus of -5। सॉल्व करने पे y is equals to m into x plus 5 हो जाएगा, पूरा खोल दो, मेरे ख्याल में y is equals to mx plus 5m। दिस एम्प्लाइज y को वहां ले जाओ तो 0 इक्वल्स टू आई विल से mx माइनस वाई प्लस 5m, और स्वैप करके लिखोगे तो आई थिंक mx माइनस वाई प्लस 5m इज इक्वल्स टू mx माइनस वाई प्लस 5m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको अपना फाइनल आंसर मान सकते हैं, आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि m तो अननोन है इसके अंदर, तो m का वैल्यू तो हमको समहाउ ढूंढना पड़ेगा। अब m का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। ये 3 जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया हुआ उस लाइन का, वो कौन से पॉइंट से बताया, 0,0 से। तो जो नया नया डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आज ही सीखा है, आई थिंक उसको यूज किया जा सकता है कि 0,0 से इसका डिस्टेंस 5 है बोल के लिखो। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, distance of this line from origin is 3। therefore देखना ध्यान से, 3 is equals to मॉडुलस ऑफ, फॉर्मेट तो ठीक ही इसी फॉर्मेट में अप्लाई होता है, तो x के जगह अपन बिठाएंगे शायद -5, सो m इंटू क्या -5, फिर -0 और फिर प्लस एक माइनस प्लस 5m डिवाइडेड बाय रूट अंडर, मेरे ख्याल में m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा। कुछ रॉन्ग कर रहे हैं क्या, देखो एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस y minus x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक ही लग रहा है वैसे तो देख के।
वही मैं भी सोच रहा हूँ कि 0 क्यों आ रहा है, मैं थोड़ा सा भटक गया। मतलब डिस्टेंस हम 0 0 से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्स और वाई की जगह 0 0 ही पुट करेंगे ना, ठीक है। तो 0 0 पुट करने से देखो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 माइनस 0 और प्लस मेरे ख्याल में 5m डिवाइडेड बाई रूट अंडर मेरे ख्याल में वही m स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो सही जा रहा है। अच्छा ये 0 होकर हट जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 5m डिवाइडेड बाई रूट अंडर आई थिंक m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए ये तो देखो दो केस बना सकते हैं, ठीक है, कि मॉड हटाओ दो केस बनाओ, या सीधा ही ये काम करो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, तो उससे एक ही बार में पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हो यहाँ से तो आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल में 9 इज इक्वल्स टू आई थिंक 25 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट हट जाएगा, इट विल बी m स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 m स्क्वायर। फिर 9m स्क्वायर को वहाँ ले जाओ तो आई थिंक कितना 9 इज इक्वल्स टू 16m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 9/16 और m इज इक्वल्स टू, वैसे टेक्निकली यहाँ से प्लस माइनस 3/4 आना चाहिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था इस लूप को पॉजिटिव मान के चलना है, तो हम तो m का वैल्यू क्या मान के चलेंगे 3/4। सो m इज इक्वल्स टू 3/4, लेकिन m नहीं निकालना था मेरे को, तो मेरे को निकालना था लाइन का इक्वेशन जो कि मेरे लिए अज्यूम्ड फॉर्मेट में ये वाला है, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3/4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3/4, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ऑल टुगेदर एलसीएम आप ले सकते हो यहाँ से 4, इट विल बी 3x माइनस 4y और ये वाला शायद से प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली इट इज 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ा रहे हैं, देखो इसको देखो, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला लाइन इज 4 यूनिट्स, ठीक है। तो आई विल से कि कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, सिंस ये बोल दिया है कि पॉइंट कहाँ पे चाहिए आपको y एक्सिस पे, तो पॉइंट को आप मतलब a, b के फॉर्मेट में लोगे, ये x वाले पार्ट को 0 कर दोगे, x वाले पार्ट को 0, और वैसे तो मैं x, y भी ले सकता था, लेकिन वंस अगेन फिर यहाँ पर भी xy है, वहां पर भी xy रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपन एक काम करते हैं कि y एक्सिस के नाम पे हम 0, k ले लेते हैं एक बार के, चलेगा। तो लिखो लेट द पॉइंट बी 0, k, लेट द पॉइंट बी 0, k। अब लाइन का भी ठीक है, इस फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो। देखो नाउ द लाइन इज x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम शायद 12 आ जाएगा, इट विल बी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका लाइन और ये हो गया आपका पॉइंट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बोला हुआ है 4 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को लगता है कि डायरेक्टली मैं ऐसा कुछ क्लेम कर सकता हूँ, देखो कि उनको ना इसमें बिठा लेता हूँ पहले, और आंसर तो डिस्टेंस का 4 आना चाहिए, तो 4 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ आई थिंक 0, फिर मेरे ख्याल में प्लस 3 टाइम्स ऑफ k एंड माइनस 12 होल थिंग अपॉन रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक बार देखो कि ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी 4 है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, देखना ध्यान से, ये तो 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 3k माइनस 12 और अपॉन में आई थिंक पूरा सिंप्लीफाई करके इट विल बी जस्ट 5, ठीक है। यहाँ से भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि ऐसे प्लेन एंड सिंपल सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मॉड अगर हटाओगे तो एक बार यू विल सॉल्व 4 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 12 अपॉन 5 एंड नेक्स्ट केस में वी आर सपोज टू सॉल्व -4 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 12 और बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये शायद से 5 इंटू 4 20 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 12 और यहाँ से 12 को यहाँ लिया तो आई थिंक 32/3 हो जाएगा आपके k का आंसर।
और यहाँ से इट विल बी -20 इज इक्वल्स 3k - 12 और हाँ -8/3। वेरी गुड। ओके, तो अल्टीमेटली जो आपका पॉइंट है वो एक बार हो जाएगा 0,32/3 या फिर 0,-8/3, क्योंकि आपको तो फाइनली पॉइंट चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन दिस एंड दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन दिस। ठीक है, सोचें। अब देखो क्या है कि इस लाइन पे जो भी कोई पॉइंट हो, जैसे पिछले बार क्या था कि पॉइंट आप कहाँ से उठा के ला रहे थे, वाई एक्सिस, तो पॉइंट को इमीडिएटली आप कौन से फॉर्मेट में ले रहे थे, 0, के फॉर्मेट में ले रहे थे, फिर सॉल्व किया कि आ गया। इस बार जो है वो पॉइंट आप कहाँ से पकड़ के लाओगे, इस वाले लाइन के ऊपर से पकड़ के लाओगे। तो पॉइंट को हम जनरली क्या मान सकते हैं, देखो कि x को अगर मैं h मान लूँ ना, तो ऑटोमेटिकली y का जो वैल्यू है वो 4 - x होना चाहिए। तो पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इमीडिएटली, 4 - h। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ। और फिर बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला लाइन कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो उस आइडिया से कर लो सॉल्व फिर। ठीक है, लिखो, लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी, इसको लिख लो आप h, 4 - h, h, 4 - h। ठीक है, h, 4 - h, उल्टा लिखा है, h, 4 - h। अब लिखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस शुड बी यूनिट, यूनिट मतलब 1। सो 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, सीधा बिठा दो इसको, 4 टाइम्स h प्लस 3 टाइम्स 4 - h और -10 होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4h प्लस 12 माइनस 3h माइनस 10 डिवाइडेड बाय आई थिंक 5 बचेगा अपने पास। सो 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4h माइनस 3h h, 12 माइनस 10 प्लस 2 और बाई 5। और फिर से सीधा ही सॉल्व कर लो तो अच्छा रहेगा। ये अगले पेज पे ले लेते हैं। एक हो जाएगा 1 इक्वल्स टू h प्लस 2/5 और एक हो जाएगा मेरे ख्याल में -1 इक्वल्स टू h प्लस 2/5। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक h इक्वल्स टू 3 और इसको सॉल्व करने पे h इक्वल्स टू -7। और आपका आंसर लेकिन h नहीं है, आपका आंसर वो पॉइंट है अल्टीमेटली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3, 4 - 3 इट विल बी 1 और दूसरे वाले में -7, 4 माइनस -7 तो आई थिंक प्लस हो जाएगा, इट विल बी 11। तो ये आपका आंसर, पॉइंट इज इक्वल्स टू 3, 1 या फिर -7, 11। नेक्स्ट एक नया हेडिंग लिखूं लास्ट 2 क्वेश्चन के लिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, इसमें लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस d is equals to 0. Let ax plus by plus c equals to 0 and ax plus by plus d equals to 0 are two parallel lines. Are two parallel lines. जो कैसे कह सकते हैं कि ये लोग पैरेलल भी है और अलग अलग भी है। आप देखो कि x और y के कोफिशिएंट वाला पार्ट अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, तो इसका स्लोप जब निकालोगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसका भी वही आइडिया होगा। और x और y के बगल में अगर दोनों में सेम नंबर है तो अल्टीमेटली जो आंसर आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ स्लोप, दे आर गोइंग टू बी सेम एंड स्लोप सेम मतलब लाइंस क्या हो जाएगा, इमीडिएटली पैरेलल। फिर ये लोग अलग कैसे है, तो कांस्टेंट वाला पार्ट अपन देख सकते हैं कि अलग अलग है। तो कांस्टेंट वाला पार्ट अगर अलग अलग है तो दे कैन नॉट बी सेम लाइन, तो लाइन इनको क्या होना पड़ेगा, अलग अलग। अब ये दोनों लाइन का अगर मैं वैसे फोटो बना के इंटरप्रिटेशन लूँ ना, तो ऐसा कुछ आएगा। देखो ये हो गया सपोज करो कि एक लाइन और ये हो गया आपका सपोज करो कि दूसरा। और अब दोनों लाइन को देखो कि दोनों लाइन एक दूसरे से एक तरीके से क्या है, पैरेलल है।
अब इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसका हम फॉर्मूला देखने का ट्राई करें। देखो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इस चीज का हम फॉर्मूला देखने का ट्राई करें कि ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो। तो इसका भी जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट पिछले बार के जैसा ही है। d इज इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना इसको ध्यान से। d इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्लियर मेरे ख्याल। इसके नीचे लिखो एक नोट। नोट में लिखो बिफोर अप्लाइंग दिस मेक श्योर that the coefficients before applying this make sure that the coefficients of x and y are same in both the equation। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन जो है वो, अब ऐसा समझो कि मतलब ये दोनों नंबर आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है। एक चीज थोड़ा सा क्लास 10 से रिलेट करना चाहता हूँ। 10 में अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा रखा है। यूनिक सोल्यूशन का क्राइटेरिया याद करो तो क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इनफाइनाइट सोल्यूशन का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। एंड नो सोल्यूशन का a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। याद है। फिर अगर फोटो वाला इंटरप्रिटेशन रिकॉल करोगे तो जब जब यूनिक सोल्यूशन तब तब इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब जब इनफाइनाइट सोल्यूशन तब तब ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है। और जब जब नो सोल्यूशन तब तब पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कब होगा इसका सबसे सटीक पैरामीटर यह है कि आप चेक करो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है। तो इन दोनों का रेशियो सेम होना जरूरी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम होना जरूरी नहीं। तो कभी कभी तो क्या है कि किस्मत अगर अच्छा रहा तो दोनों इक्वेशन में आपको नंबर सेम मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो तो इनका सेम है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट एग्जैक्टली जो नंबर्स लिखा होगा उसमें छोटा बड़ा है। मान लो कि यहाँ पर थोड़ा छोटा है और यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों जगह पे जो a1 b1 का वैल्यूज है वो सेम होना चाहिए। और सेम होने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी छोटा वाला है थोड़ा ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगी कि उसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो बड़े वाले से मैच होने लग जाएगा। तो पहले जिस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स छोटा है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा करो पहले, और बड़ा करने के बाद में आराम से आप उसको फर्दर सॉल्व कर चलेगा। चलिए इस अंडरस्टैंडिंग पे पहला सवाल देखिए, ये वाला पहले में ही देखिए कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस। इवन पैरेलल अपने मुंह से वो बोल भी नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब पैरेलल डिस्टेंस ही होगा एक तो, और दूसरा अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। 3/6 का आंसर हाफ, 4/8 का आंसर हाफ, लेकिन 9/15 का आंसर 3/5। मैचिंग नॉट मैचिंग? नॉट मैचिंग। तो ये कौन सा सिचुएशन हुआ सोचो। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऑब्वियसली खुद ही ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइंस कैसा लाइंस है? पैरेलल लाइंस। आया बात समझो। लिखो द लाइंस आर जानबूझ के पहले वो बड़ा वाला को लिख लेते हैं। ठीक है। 6x प्लस 8y और 15 को भी खींच के इधर लिया तो -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। दूसरे लाइन को एक बार लिखो 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इससे मेरा काम चलेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि कोफिशिएंट्स अभी सेम नहीं है। सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो बताओ? 2 से। क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कोफिशिएंट सेम हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखूं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ c का वैल्यूज देख लो आप, दोनों में कांस्टेंट का वैल्यू, एक में -15 और एक में -18। तो आई विल से -15 माइनस ऑफ -18 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a और b का वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम है। इट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस आई थिंक 8 का स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, इनका अगर चेक करोगे तो मेरे ख्याल में कितना आएगा, 3 आएगा अल्टीमेटली, और नीचे ध्यान से सोचोगे तो शायद 10 आएगा, और मॉडुलस ऑफ 3/10 का आंसर 3/10 ही रहेगा। सिंस ये डिस्टेंस है तो लास्ट में यूनिट्स लिख देंगे, कितना यूनिट्स चलेगा। इस चीज को लेके थोड़ा केयरफुल रहना, अगर पहले से ईयर भी मैच करा के दिया हुआ तो अच्छा बात है, और नहीं मैच करा के दिया हो तो पहले मैच कराओ और फिर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, देखो आखिरी सवाल, प्रूव दैट द लाइन दिस इज मिड पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब, दोनों के एग्जैक्टली बीच में, और इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी दो वर्ड है, एक तो मिड भी है और एक तो पैरेलल भी है। तो पैरेलल वाला को तो बहुत आराम से कर सकते हैं कि अगर तीनों का स्लोप मैच कर जाए, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई तीनों पैरेलल है आपस में। और मिड पैरेलल का मतलब ये हुआ, देखो बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं इसको। इसमें से एक तरीका ये होगा कि दिस लाइन इज मिड पैरेलल टू दिस एंड दिस, राइट। तो आप एक काम करो कि इसका और इसका डिस्टेंस ढूंढो, और इसका डिस्टेंस ढूंढो। पैरेलल तो स्लोप से पता चल जाएगा कि तीनों का स्लोप अगर सेम है तो तीनों आपस में पैरेलल है, पहला बात। और दूसरा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर सेम है तो इसका मतलब जो इसका लोकेशन है वो उन दोनों लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आया, बात समझ। तो लिखूं, पहले लिखूं। अच्छा, स्लोप के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि सबका एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या है, सेम, ठीक है। तो लिखूं, सिंस स्लोप ऑफ ऑल द थ्री लाइंस, अच्छा हर एक के केस में अगर मैं नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y का आइडिया लगाऊं तो -12 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कट के 12/5 आएगा। इस चीज को आप लिख दो, सिंस स्लोप ऑफ ऑल द लाइंस इज -12 अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 12/5, हेंस ऑल द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। फिर एक काम करो कि एक बार इक्वेशन लिख दो और फिर थोड़ा बात करते हैं। लिखो, नाउ द इक्वेशंस आर, ऐसा करो, 12x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर मेरे ख्याल में 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और फिर मेरे ख्याल में 12x माइनस 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी हमको इस वाले को मिड पैरेलल प्रूव करना है, राइट। तो हम एक बार डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 ढूंढेंगे, एक बार हम डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 ढूंढेंगे। लिखूं, नाउ डिस्टेंस बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत है कि सब कुछ सॉर्टेड है ऑलरेडी, सॉर्टेड है एकदम बढ़िया से। तो लिखूं, d इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस ले लो मेरे ख्याल पे, मॉडुलस ऑफ -3 -7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना 12 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे आई थिंक सीधा लिख देता हूँ 10/13 यूनिट्स, इतना आना चाहिए, ठीक है। और 10/13 समझ में आ गया, -10 आएगा और नीचे रूट अंडर 169 आएगा, -1 का मॉड की वजह से +10 हो जाएगा। इसका भी d अगर निकालोगे 1 और 3 का तो मेरे ख्याल में देखो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -3 माइनस ऑफ -13 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये वाला भी 10/13 ही निकलेगा, ठीक है। आया समझ, नीचे लिखो, हेंस the line 12x minus 5y minus 3, hence the line, ऐसे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं बस, hence the line 12x minus 5y minus 3 equals to 0 is mid parallel to the given lines, ठीक है। एक बार 2 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखो, मिड पैरेलल मतलब दो बात हमको प्रूव करना था, एक तो पैरेलल प्रूव करना था, वो स्लोप के आइडिया से हो गया, और मिड पैरेलल का मतलब है कि एग्जैक्टली बीचों बीच होगा। उसके लिए हमने इसका डिस्टेंस निकाला और फर्स्ट और थर्ड का भी डिस्टेंस निकाला। सिंस दोनों डिस्टेंस सेम आया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यार बीच में लोकेटेड हो गए, ठीक है। सो इसके साथ में स्ट्रेट लाइंस फाइनली ओवर।